नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें राष्ट्रनिष्ठा, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श राजनीति का शिखर पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि अटल जी अपने जीवांत और साथ ही मर्यादा, आचारों और कर्मनिष्ठा जीवन से भारतीय लोकतंत्र में पूरी तरह से रंगे रहे। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना को जीवंत उदाहरण रहा। राष्ट्र उन्नति के प्रति उनके अटूट संकल्प और विचार आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि अटल जी के आदर्श विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन देते रहेंगे और देश में विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि। वहीं थाना नरखरी क्षेत्र में लगातार हो रही भैंस चोरी की घटनाओं और पुलिस ने खुलासा किया है और इसके साथ ही पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी मुकीम उर्फ मुकेश और अरमान उर्फ फरमान के पैर में गोली लग गई, जबकि इनूस और आकाश को घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से चोरी की भैंस और तमंचा, जिंदा कारतूस, 2 खोखा और एक पिकअप भी बरामद की गई है। और ऐसे में 20 जून से 13 और 14 अगस्त के बीच भैंस चोरी के 4 मुकदमे दर्ज हुए थे और खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस की टीमों का गठन किया गया था। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त को आरोपी चोरी की भैंस बेचने जा रहे थे और तभी मुठभेड़ के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। थाना नारकी क्षेत्र में विभिन्न तिथियों में अलग अलग जगहों से भैंस चोरी घटना घटित हुई थी, जिस पर थाना नारकी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु थाना नारकी पुलिस, एसओजी, सर्विलांस टीम का गठन किया गया था। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि भैंस चोरी की घटना कारित करने वाले जो अभियुक्त हैं वो भैंस जो चुराए थे उसको बेचने के फिराक में बेदी की पुलिया तरफ जा रहे हैं। तत्काल सूचना पे थाना नारकी पुलिस, एसओजी, सर्विलांस द्वारा उनको घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को आता देख अपराधियों ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक गोली चलाई, जिससे 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और 2 अभियुक्तों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है। जिनके पैर में गोली लगी है उसमें से एक का नाम मुकीम उर्फ चूहा, जो मेवली हाथरस कराने वाला, दूसरा अरमान उर्फ फरमान, ये भी मेवली हाथरस कराने वाला है। साथ ही जो 2 अभियुक्त को पुलिस ने पकड़ के गिरफ्तार किया उसमें एक यूनिश और एक आकाश है। फिलहाल जिन अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है उनको तत्काल जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। साथ ही इनके पास से जो बरामद हुआ है उसमें से 60,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त होने वाले जो मैक्स पिकअप है वो बरामद हुआ है। एक भैंस बरामद हुआ है, 2 अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इसमें आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें ये भी बताना चाहता हूं कि जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन पे लगभग दर्जनों मुकदमे पूर्व के ही पंजीकृत है। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं सिरथू में डिप्टी सीएम के घर के नजदीक स्थित वंदना हॉस्पिटल में 19 साल के युवक शिव बाबू की इलाज के दौरान मौत के बाद से जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल में कथित डॉक्टरों पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक शिव बाबू के गले में दर्द था और जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि युवक की मौत के बाद भी कथित डॉक्टर उसके शरीर का इलाज करते रहे। जानकारी मिलने पर परिजनों ने विरोध भी किया और घटना का वीडियो बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया, जिस पर उनका मोबाइल तोड़ने का भी आरोप है। और सैनिक पुलिस की मौजूदगी में कथित डॉक्टर और परिजनों के बीच मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने तत्काल अपेक्षित कार्रवाई नहीं की और घटना के बाद से निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर जिला कारागार में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जिला कारागार में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह ने कारागार परिसर में ध्वजारोहण करके तिरंगे को सलामी दी और इस दौरान जेल के अधिकारियों और कर्मचारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला
कारागार के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। ध्वजारोहण के बाद से जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह ने बंदियों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना, उनकी समस्याओं की जानकारी ली और इसके बाद ही कारागार में बंद बंदियों के बीच फल का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के गीतों का आयोजन हुआ, जिन पर बंदी झूमते हुए नजर आए। पूरे कारागार परिसर में देशभक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। जेल प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंदियों को राष्ट्र प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत उन्नाव में युवा बीजेपी नेता कुंवर विनय सिंह के नेतृत्व में भव्य अमर शहीद नमन यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों देश प्रेमी हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा कुंवर विनय सिंह के आवास मॉडल विहार शेखपुर नहर से शुरू होकर शहीद अजीत सिंह स्मारक प्रतिमा चौरा तक पहुंची और इस दौरान युवाओं में देशभक्ति और उत्साह का खासा जोश देखने को मिला। कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आयोजकों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करने के साथ ही युवाओं में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करना है। यात्रा में बड़ी संख्या में युवक और स्थानीय लोग शामिल हुए। युवाओं को एकजुट होने का काम किया गया है छोटे भाई विनय सिंह जी द्वारा। और सबसे पहले अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस की मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, जनपद वासियों को, देशवासियों को। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उनके पिताजी की स्मृति में अमर शहीद नमन यात्रा निकाली गई है छोटे भाई की, जिसमें सारा युवा एकजुट होकर साथ में खड़ा है। और सबसे अच्छी बात है कि सारा युवा इसमें एकजुट हो चुका है अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। उन्नाव जनपद वासियों को इस यात्रा के लिए आगामी क्या शुभकामनाएं देंगे? इसी तरीके से और अगले साल फिर से सारे युवा और ज़्यादा इकट्ठा होंगे और इस यात्रा को और विशाल रूप देंगे। नमन यात्रा इस बात की प्रेरणा है कि हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली है और जिन शहीदों के, जिन अमर बलिदानियों के, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत हम सब बसंत हवा में सांस ले रहे हैं, अपने को आज़ाद भारत के निवासी कह रहे हैं, उनके चरणों में नमन करने का एक माध्यम है, उनको प्रणाम करने का एक माध्यम थी ये यात्रा। और ये वर्षों बरस से निकल रही है क्योंकि हर भारतीय के दिल में तिरंगा होता है, हर जुबा पर तिरंगा होता है और हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं शहीदों के प्रति नमन करने का एक भाव होता है। तो उसका एक माध्यम, ये प्रतीकात्मक कार्य मात्र नमन, अमर शहीद नमन यात्रा। उन्नाव में आज 80वां विशाल रैली जो निकली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे बड़े उन्नाव के युवाओं का जोश है। उन्नाव के युवाओं के अंदर, उनके दिल में बसी हुई अपनी मातृ प्रेम की एक छाप है कि वर्षों बरस से निकलती हुई यात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हमें गर्व होता है कि हमारे युवा अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित हैं और उन अपना समय निकाल करके इन अमर शहीदों को नमन करने के लिए नमन यात्रा में आते हैं। ऐसे वीर युवा जब तक रहेंगे तब तक हमारा भारत यूं ही सोने की चिड़िया वाला भारत बनने की ओर बढ़ता है। वहीं बलिया क्षेत्र के छपरा गांव में शनिवार शाम को करीब 5:30 बजे 22 साल के सोनू यादव पर जान से मरवाने की नीयत से फायरिंग की गई और ऐसे में गोली लगने से सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया है और परिजन जिसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद से डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक घायल सोनू ने पूछताछ में गाँव के ही कुछ लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया। उसने घटना के पीछे पुरानी रंजिश भी बताया, पुलिस ने बताया। और ऐसे में परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद गांव में शांति व्यवस्था कायम है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी संजय वर्मा ने वीडियो बाइट जारी करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज दिनांक 15/8/26 को शाम करीब 5:30 बजे थाना क्षेत्र दोकटी के अंतर्गत दल्लन छपरा गांव में सोनू यादव पुत्र विनोद यादव के ऊपर जान से मारने की नीयत से कुछ व्यक्तियों के द्वारा फायर किया गया है, जिससे उसके पीठ में पीछे गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रिफर किया गया है। मजरूम ने प्राथमिक पूछताछ में अपने गाँव के कुछ लोगों का नाम बताया और उनसे पूर्व में विवाद होना भी बताया है। घर वालों के द्वारा तहरीर दी जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लेकर
उनसे पूछताछ की। यूपी के बलिया से है, जहां पर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के आह्वान पर बलिया में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में देश प्रेमी शामिल हुए और यात्रा में उमड़ी भीड़ से सड़कों पर जनसैलाब का नजारा देखने को मिला। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ भारत माता की जय और गगनभेदी नारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया। यात्रा के दौरान अचानक झमाझम बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन बारिश में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो सका और ऐसे में कार्यकर्ता बारिश के बीच भी तिरंगा लेकर यात्रा में रहे और उनका जोश पहले से ज्यादा अच्छा नजर आए। ऐसे में आयोजकों ने कहा कि यात्रा में उमड़ी भीड़ क्षेत्र में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। तिरंगा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस बल तैनात रहा और आयोजन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। आज भारतीय जनता पार्टी बलिया के आह्वान पर हम भाजपा के कार्यकर्ता दया शंकर मिश्र दयालु जी मुख्य अतिथि हैं। उसी कार्यक्रम में बारिश तो ईश्वर का आशीर्वाद है और हमारा जो जोश है, तो हमारा लगाव है भारत माता के प्रति, तिरंगा के प्रति। वहीं पक्षियों की सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले तखत ग्रुप ने रविवार को धार्मिक आस्था और सेवा भाव से जुड़े पवित्र कांवड़ यात्रा निकाली और सुबह 8 बजे घंटाघर स्थित श्री जगदीश मंदिर प्रांगण से यात्रा का शुभारंभ हुआ। ढोल नगाड़ों और भक्तिमय माहौल के बीच श्रद्धालु कांवड़ लेकर घाटवार तिराहे और बछलापुर होते हुए पाली स्थित प्राचीन नीलकंठेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर कांवड़ यात्रा ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और ऐसे में ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ समाज में सेवा, सद्भावना और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। गौरतलब है कि ग्रुप द्वारा भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के संरक्षण के लिए हर साल जलपात्र वितरण अभियान भी चलाया जाता है और अब धार्मिक आयोजन के जरिए सेवा और आस्था का संदेश देने की पहल की गई है। आज आप लोगों का क्या कारीगर है, आप लोग कहां पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्या है पूरा? हम लोग सभी मित्र ग्रुप के साथी तखत ग्रुप एक कांवड़ यात्रा लेकर पैदल, जिसे हम लोग डाक कांवड़ कहते हैं, वो पाली तक जाएंगे। नील पाली महादेव के दर्शन करेंगे, वहाँ पे अभिषेक करेंगे पूरे ग्रुप के लोग। और आज ग्रुप ने सब लोगों ने मिलकर ये विचार बनाया कि शहर की समृद्धि के लिए अच्छे राजनीतिक व्यक्ति राजनीति में आए, शहर को स्वच्छ वातावरण दें और सबको सुख समृद्धि और सुख भगवान महादेव इस सावन के महीने में खुश रखें, प्रसन्न रखें। हमारी कांवड़ यात्रा की मनोकामना ये है। कितने हैं आप लोग ग्रुप में, कितने लोग? लगभग ग्रुप के साथी 40 जन। अच्छा, कहाँ से जा रहे हैं आप लोग? जगदीश मंदिर से होते हुए जी पैदल यात्रा करेंगे और कितना किलोमीटर होगा? लगभग 27 किलोमीटर। वहीं कोतवाली देहात क्षेत्र में जबरन मजदूरी पर जाने से इनकार करना एक श्रमिक को भारी पड़ गया। आरोप है कि 5 लोगों ने मिलकर 45 साल के श्रमिक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 45 साल के सजाद को कुछ लोग मजदूरी के लिए अपने साथ चलने का दबाव बना रहे थे। आरोप है कि मजदूरी पर जाने से इनकार करने पर 5 लोगों ने उसे बाग में ले जाकर लाठी डंडों से जमकर पीटा। गंभीर रूप से घायल होने के बाद से हमलावर ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपी में गोलू, रोहित और धर्मेंद्र शामिल है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मौसम भारत रहा तो 10-20-50 रुपया पा जाता। तो ये मिस्त्री है, ये सब मारी ने मिस्त्री है, कारीगर है, जो उनका बुलावत है ले जाता तो 150 दे दिया था, तो वो नहीं जाते हमें मेहनत मरे तो बात ये का ये सब। कोई का ऐसा कारण ही नहीं था, पता नहीं, वो थोड़ा सा काम के लिए कहे होंगे, वो काम नहीं किया होगा, कहीं गाली दे दिया होगा, इसी को मसले लेकर
तीनों लोगों ने ये मारा। आपके चचेरे भाई को किस चीज़ से मारा गया है? डंडे से मारा गया है, प्लस बांध के मारा गया है, बेड से मारा गया है। जिस तरीके से अपने तरीके से मारे हैं वो बगिए में ले जाके। मौत इनकी कहाँ हुई है? मौत ज़्यादा से ज़्यादा मौत तो वहीं पे हो गई थी, लेकिन उनको डर था कि शायद ये मर गए हैं, तो उन लोगों ने लाके यहाँ पे डॉक्टरी करने के लिए चिकित्सालय में लाए थे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। शरीर पे किस चीज़ के निशान है पिटाई के? अब पिटाई में पैर वैर पे पूरा टूटा फूटा लगा। वहीं बलिया में दोकटी थाना क्षेत्र में शाम को करीब 5:30 बजे 22 साल के सोनू यादव पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई और गोली लगने से सोनू घायल हो गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया और जिसके बाद से पुलिस। वहीं सोनू ने पूछताछ में गांव के ही कुछ लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। उसे घटना के पीछे पुरानी रंजिश भी बताई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। आज दिनांक 15/8/26 को शाम करीब 5:30 बजे थाना क्षेत्र दोकटी के अंतर्गत दल्लन छपरा गाँव में सोनू यादव पुत्र विनोद यादव के ऊपर जान से मारने की नियत से कुछ व्यक्तियों के द्वारा फायर किया गया है, जिससे उसके पीठ में पीछे गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल। वहीं कानपुर क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। ऐसे में लूटपाट के दौरान मुमताज की हत्या के मामले में भी फरार चल रहे मुख्य आरोपी रानू उर्फ सुहेल को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कुंदेल मोड़ के पास चेकिंग के दौरान आरोपी को रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के दोनों पैर में लग गई और घायल आरोपी को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और वह हत्या और लूट के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस के अनुसार इस वारदात में शामिल दूसरे आरोपी को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। पुलिस टीम की कार्रवाई की सराहना करते हुए उत्कृष्ट कार्य के लिए 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 7/8 अगस्त की रात में ग्राम देवसड़ में एक मुमताज नामक व्यक्ति के घर में 2 बदमाश घुसे थे और उन्होंने लूटपाट पहले की, उसके बाद किसी ठोस वस्तु से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में एक FIR थाना साड़ पे दर्ज हुई थी और लूट की धाराओं में प्लस इसमें हत्या की धाराओं में। इसमें 2 अभियुक्त शामिल थे। एक अभियुक्त इसमें पहले ही पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार होकर के जेल जा चुका है। इसका जो मुख्य अभियुक्त रानू उर्फ सुहेल, जो उसी देवसड़ गांव का ही रहने वाला था, उसकी तलाश पुलिस को थी और हमारी टीमें लगातार इसमें सर्च ऑपरेशन कर रही थी और उसकी तलाश कर रही थी। आज लगभग 3 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि जो अभियुक्त रानू सुहेल जो उस घटना में शामिल था, वो इसी क्षेत्र में कहीं घूम रहा है और इस सूचना पर थाना साड़ और आसपास की टीमें सक्रिय हुई और जब ये कुंदौली मोड़ के पास जब हमारी टीम चेक कर रही थी तो एक बाइक से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया और वो रुका नहीं बल्कि पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया और पुनः वहां से भागने लगा। इस के पश्चात पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें वो बदमाश गिरा और जब जाकर के पास में देखा गया तो उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी, जिसको मानवाधिकार के नियमों के तहत तत्काल उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और वहाँ उसका इलाज चल रहा है। इस पूरी कार्रवाई में हमारे ADCP, ACP घाटमपुर, SHO साड़ एवं आसपास के थानों की सक्रिय। वहीं बिसौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जलालापुर में अग्निवीर परीक्षा पास कर चुके चंद्रभान पुत्र मेघ सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक चंद्रभान ने अग्निवीर की परीक्षा पास करके चयन हासिल किया था और जल्द ही सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। चंद्रभान की मौत के बाद से परिजनों ने कुछ लोगों पर गला घोंटकर हत्या किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार मामला करीब
1.50 लाख रुपए के लेन देन के विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करके मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जाँच कर रही है। वहीं खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहाँ पर ट्यूबवेल पर काम के दौरान मिट्टी की ढांग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक मिट्टी भरभराकर गिरने से करीब 50 साल के व्यक्ति और 12 साल के बालक उसमें दब गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस और फायर टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और मिट्टी को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और घटना के बाद से गाँव में शोक का माहौल है।